ज्येष्ठ वधी 14 के दिन शांतिनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। सुना है इसी तिथि के दिन जन्म कल्याणक भी हुआ, इसी तिथि पर तप कल्याणक भी, और इसी तिथि पर निर्वाण की उपलब्धि उन्हें हुई है। 24 तीर्थंकर हुए वर्तमान काल संबंधी। उसमें वृषभनाथ भगवान कैलाश गिरी से मुक्त हुए हैं। वासुपूजनाथ भगवान चंपापुरी से मुक्त हुए। नेमिनाथ भगवान ऊर्जयंत यानी गिरनार से, और पावापुरी से महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ। और शेष 23 तीर्थंकर कहाँ से मुक्त हुए हैं? हाँ, तीर्थराज समेत शिखर जी से उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई है। क्षेत्र का इतना प्रभाव है, करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जिन्हें निर्वाण का लाभ हुआ है, वे सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर वर्तमान में भी आप लोग जाते हैं, वहाँ पर जाते ही एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। शायद वृद्ध भी क्यों न हो, भले चल सके या न चल सके, किंतु उत्साह और उमंग जो वहाँ पर पाया जाता है, ये क्षेत्र का प्रभाव है। ये साधना स्थली मानी जाती है, जहाँ पर जा कर के साधना करके उस साधना को उन्होंने पूर्ण किया और प्रतिफल के रूप में निर्वाण का लाभ हो जाता है। निर्वाण की उपलब्धि जो होती है वो बिना चारित्र को अंगीकार किए, बिना तप को अंगीकार किए संभव नहीं है। निर्जरा में और मोक्ष में बड़ा अंतर है। निर्जरा जो होती है वो एक देश कर्मों की, जो निर्जरा होती है उसका नाम निर्जरा कहा है। और संपूर्ण रूप से कर्मों का जो क्षय होता है उसको मोक्ष कहा है। और निर्जरा भी जो होती है वह मोक्ष मार्ग में सहायक तब सिद्ध होती है जब वह निर्जरा संवर पूर्वक हो। आश्रव पूर्वक जो निर्जरा होती है उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक तरफ से आश्रव की परंपरा, आश्रव की धारा चल रही है, और एक तरफ से वह जो आश्रवित जो कर्म है वह समय पा करके निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वह सविपाक निर्जरा के अंतर्गत आता है, जो कि प्रत्येक संसारी प्राणी के लिए वह निर्जरा होती रहती है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, एक घटी यंत्र जिसको बोलते हैं, 10-20 घड़े जिसकी एक माला है, और यंत्र के माध्यम से क्रमशः एक-एक घट जल से भर रहे हैं, और एक खाली हो जाता है। खाली हो जाता, पुनः वही घट नीचे पहुंच जाता, भर जाता, पुनः खाली होता है। तो खाली तो हो रहा है,
किंतु भर भी तो रहा है वो। तो इसी प्रकार कर्म का आश्रव भी निरंतर होता रहे और समय पा करके वह यदि निर्जरा होती भी है, उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होती है। तो आचार्यों ने एक सूत्र लिखा है, तपसा निर्जराच, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। वह तप भी कौन सा होना चाहिए? सम्यक तप होना चाहिए। एक बाल तप का भी वर्णन आता है आगम में। वह बाल तप का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के अभाव में अथवा मिथ्यात्व के उदय के साथ जो तप करता है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से जो पुण्य का संचय करता है वह संचय पापानुबंधी पुण्य के रूप में आता है। इसलिए वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आता। तप करना चाहिए, तप के माध्यम से निर्जरा होती है, किंतु वह तप बाल तप नहीं होना चाहिए। बाल तप का अर्थ अज्ञानी का जो तप होता है उसका नाम बाल तप कहा है। प्रसंग बना रहा हूं क्योंकि मोक्ष कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है और जन्म कल्याणक भी है। तो जन्म कल्याण का अर्थ तो ये है कि जन्म लेने की सार्थकता जिसमें सिद्ध हो उसका नाम कल्याणक है। जन्म तो संसारी प्राणी अनंत काल से जन्म ले रहा है और मरण को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनके लिए जन्म जयंती मनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई औचित्य नहीं है, जन्म जयंती मिठाई बांटो, आप बांटते जाओ। क्योंकि पंचम काल में वस्तुतः देखा जाए जो संसारी प्राणी का जो जन्म हो रहा है वह सम्यक के साथ नहीं हो रहा है। बर्थडे किसकी जयंती मनाना चाहो आप? सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व के साथ ही जिसका जन्म हो रहा है, तो उस तिथि को मनाने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, वह प्रसंग अभी भी मुझे स्मरण में है और प्रसंग बना करके आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूँ। 79 की बात है, 1979 सन 78 में गुरुदेव नयनागिरी में उन्होंने वर्षा योग की स्थापना की संघ के साथ, और वर्षा योग संपन्न करके शीतकाल व्यतीत करने के लिए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पहुँच गए। वहाँ पर लगभग 2 महीने शीतकाल व्यतीत किया और वहाँ से मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान पहुँचे। राजस्थान वाले भी यहाँ पर सामने बैठे हैं। और अजमेर के निकटवर्ती वह स्थान है मदनगंज किशनगढ़। और कुंडलपुर से निकले और इधर सोनागिरी वगैरह हो करके महावीर जी हो करके जयपुर पहुँचे और जयपुर में लगभग लगातार 15 या 20 दिन निरंतर उन्होंने विभिन्न विषयों पर मौलिक चिंतन के साथ उन्होंने प्रवचन किए रामलीला मैदान में। उसके बाद अस्वस्थ हो गए, ऐसे अस्वस्थ हो गए ज्वर के कारण, 105-106 डिग्री बुखार और निरंतर लगभग 1 महीने के ऊपर वह ज्वर बना रहा, कभी अप डाउन होता रहा और शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। और बार बार अजमेर के और किशनगढ़ के जो समाज के गणमान्य लोग आते थे कि महाराज
आप यहाँ तक तो आ गए, अब हमें लग रहा है कि आप पहुँच पाओ क्या नहीं पहुँच पाओ, क्योंकि गुरुदेव कुछ बोलते नहीं थे। काफ़ी शरीर में अशक्तता के कारण दो दो व्यक्ति उनको उठाते बिठाते आहारचर्या कराते, ये स्थिति थी। सब लोग एक प्रकार से निराश हो रहे थे और धीरे 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 स्वास्थ्य रिकवरी जिसको बोलते हैं, और इसके उपरांत भी ज़्यादा दूर चलना इत्यादि करना नहीं होता था। और एक दिन जिस जनालय में वो थे, लगभग दीवान जी की छोटी नसिया में, और लगभग 4 बजे होंगे और गर्मी के दिन थे, और उन्होंने जनालय की परिक्रमा प्रारंभ कर ली। तो लोगों को लगा कि परिक्रमा दे रहे हैं, क्या बात है। और 2, 3, 4, 5 परिक्रमा दे और सीधा विहार कर गए। वो अकस्मात विहार हुआ, और विहार करते करते लगभग 65 किलोमीटर हो सकता है वो जयपुर से, ज़्यादा भी हो सकता है, 100 के आसपास हो सकता है। और वो निरंतर विहार करते गए, और बीच में ऐसा कर्म का योग आया कि लगातार 2 अंतराय हो गए। अब सोचो विचार करो, और विघ्न आने लगा। तो विघ्न तो आएंगे, श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि वाली बात है। चलो ठीक है, जब कदम बढ़ा ही दिए हैं, अब पीछे मुड़ना नहीं, बैक नहीं होना हमें। निरंतर धीरे धीरे अपने चाल से पहुंच गए, और जन्म कल्याण के दिन पहुंचे थे। वो संघ के साथ, छोटा संघ था उस समय, मैं भी था, एलक अवस्था में था, योग सागर जी भी थे, सब थे। और जन्म कल्याण के दिन पंडाल पहुंच गए, और प्रवचन देने के लिए मंच पर पहुंचे हैं, और सामने विद्वत वर्ग बैठा हुआ है, और जन्म कल्याण का प्रसंग है। तो उन्होंने सोचा विद्वत वर्ग सामने है तो उनके लिए खुराक मिलना चाहिए, और उन्होंने जन्म कल्याण के प्रसंग को लेकर के इतने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि वस्तुतः तीर्थंकरों का जो जन्म कल्याणक होता है, उनकी जन्म जयंती मनाने की सार्थकता सिद्ध होती है। किंतु सामान्य जो जीव हैं, और उसमें भी पंचम काल में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, वे सम्यक्त के साथ पैदा नहीं होते। इसलिए सामान्य व्यक्तियों की जन्म जयंती मनाना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्होंने प्रवचन में स्पष्ट शब्दों में ही कह दिया। तब विद्वान लोगों को भी लगा कि हमेशा आचार्य महाराज आगम से हट करके कोई बात करना नहीं चाहते, और इसके उपरांत भी जनता तो जनता है, कई बार निषेध करने के उपरांत भी वो जन्म जयंती मनाने के लिए तत्पर रहती है। शरद पूर्णिमा, वो कहते हैं तुम कुछ भी करो, लेकिन वस्तुतः आगम तो आगम है, आगम के अनुरूप श्रद्धान बनाना चाहिए। यहाँ पर तप की बात नहीं की जा रही है, श्रद्धान की बात की जा रही है। और श्रद्धान करने में भी पसीना आ जाए, फिर तप कौन कर सकता है, मुझे बताओ। होता ऐसा ही है। तो इसलिए जन्म जयंती क्या वस्तु है, कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र स्वयं सपरिवार परिवार के साथ आता है, महोत्सव मना रहा है। वो क्यों? इसलिए महोत्सव मनाने के लिए आया, कल्याणक मनाने के लिए, कि अनंत काल से जन्म की और मरण की जो परंपरा चली आ रही,
उस परंपरा का विच्छेद इन्होंने किया है, इसलिए वह महोत्सव का रूप बनता है। और असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से होना है। यदि तीर्थंकर का जन्म नहीं होता तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन बनेंगे? बहुत सारे लौकिक क्षेत्र में नेता होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में। उन नेताओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वह भी व्यावहारिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता पड़ती है, ये बात अलग है। किंतु परमार्थ क्षेत्र में मोक्ष मार्ग के नेता के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जन्म तीर्थंकरों का होता है तो कल्याणक मनाया जाता है। और तप वस्तुतः निर्जरा के लिए कारण है, और च अर्थात संवर के लिए भी वह कारण सिद्ध होता है, क्योंकि वह उत्तम तप माना जाता है। तप के माध्यम से निर्जरा होती है, किंतु उत्तम तप यदि हो तो वह मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है। उत्तम तप होना चाहिए। उत्तम क्या मतलब महाराज? सामने प्रसंग दे रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी ने जो लिखा है, अद्भुत चीज उन्होंने लिखी है। हाँ, और वह श्लोक, वह गाथा भी मुझे स्मरण में आ रही है, और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। किं काहदि वनवासो काय किलेसो विचित उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस समनस कहा। क्या कहा? अनुवाद सुना दे, उसका अच्छा अर्थ आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि इसका अनुवाद ये है, मासोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। सोचो, विचार करो। समता के अभाव में सारी जो साधना है, वह साधना उत्तम कोटि में नहीं आ सकती। मास तक उपवास कर रहा है, वन में जा करके एकांत में रह रहा है, आतापनादि तप कर रहा है, ग्रीष्म काल में पर्वत के चोटी पर जा करके तप कर रहा है, तन को सुखाना। जो मास तक उपवास करेगा तो निश्चित रूप से शरीर क्षीण होगा, शिथिल होगा। और सिद्धांत का मनन, सुनो, सिद्धांत का मनन निरंतर वह सिद्धांत का मनन कर रहा है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जिसको बोलते हैं। सिद्धांत का मनन और मौन सदा निभाना। निरंतर वह किसी के साथ बोलता नहीं, मौन साधना में रत है। किंतु कुंद देव कहते हैं ये व्यर्थ है। किसके? श्रमण के। क्यों? बिन साम्य बाण, समता के बिना ये सारा व्यर्थ चला जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये कथन नहीं किया गया है, किंतु वस्तुतः यह हकीकत है, यथार्थ कथन है। समता के बिना वह तप उत्तम कोटि में नहीं आ सकता। मात्र तप नहीं कहा, उत्तम तप कहा। ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्रिय की भोग विलासता के उद्देश्य को लेकर के जो तप करता है, वह कभी भी संवर और निर्जरा के लिए कारण नहीं हो सकता है। शांतिनाथ भगवान ने तप जो किया है, वह निर्वाण के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। सब लोग तप करते हैं, किंतु तप के माध्यम से कर्म दग्ध होना चाहिए, किंतु कर्म तो दग्ध नहीं हो रहा है। ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि जो अन्य जो भोग सामग्री की जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के कारण वह तप ही जल रहा है। तप के द्वारा कर्म जलना चाहिए, वह नहीं जल पाता।
तप जल रहा अर्थात व्यर्थ हो जाता है। इससे स्पष्ट है साम्य भाव बहुत ऊंची चीज है। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तत् ही सामायिकम मतम कहा है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान इन दोनों से जो ऊपर उठता है उसके पास ही धर्म ध्यान आ सकता है और साम्य भाव आ सकता है। समता, सब में समता, शत्रु हो मित्र हो, शत्रु और मित्र की परिकल्पना समाप्त हो जाती है। निंदा प्रशंसा इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। शत्रु मित्र की परिकल्पना से परे हो जाता है। निंदा प्रशंसा से ऊपर उठ रहा है और काच और कंचन इन दोनों में समदृष्टि जिनकी है। और क्या, जीवित मरणे समो समो, जीवन और मरण इन दोनों में साम्य भाव। बहुत कठिन है, आ सकता है क्या? जीवन और मरण इन दोनों में साम्य, जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। जीवन मरण किसका होता है? जीवन हो किसका रहा है, मरण किसका हो रहा है? वस्तुतः पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट हो जाती है, द्रव्य तो कायम बना रहता, अविनश्वर तत्व है। जब द्रव्य अविनश्वर है, नष्ट नहीं हो सकता, किससे भीति है? संसारी प्राणी सर्प से डरता है, सर्प से डरता है, व्याघ्र से डरता है, अन्यान्य और जो क्रूर वन्य पशु है उससे वह डरता है, भयभीत होता है। क्यों? क्योंकि उसको मरण से भीति है। जिसको मरण से भीति नहीं वह वन्य पशुओं के बीच में ही रहना पसंद करता है। सोचो, विचार करो। तप अलग वस्तु और उपसर्ग अलग वस्तु। परिचय सहन करना, तप को अंगीकार करना यह अलग विषय है। और इससे भी और एक कदम आगे जाकर के प्रतिकूल वातावरण में भी जाकर के वह कर्म निर्जरा करने के लिए पहुंचा है, वह साधक माना जाता है। किसी से भी वैर नहीं है, किसी से भी शत्रुता नहीं है, किसी से भी मित्रता नहीं है, किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं, कोई लगाव नहीं। कि लगाव ही संसार के लिए कारण है। हाँ, क्योंकि स्नेह वस्तुतः प्रमाद माना जाता है। और प्रमाद का अर्थ क्या होता है? कुशलेषु अनादर प्रमाद कहा। जो कुशल कार्य है, रत्नत्रय की साधना, यह कुशल कार्य माना जाता है। इसके प्रति जो अनादर का भाव आता है उसका नाम प्रमाद माना है। इसलिए प्रमाद में एक स्नेह आता है। स्नेह के कारण वह गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अटैच होना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव इससे पृथक अपना अस्तित्व रखता है। वात्सल्य वस्तुतः सम्यक दर्शन का अंग है, जबकि प्रमाद सम्यक दर्शन का अंग नहीं। स्नेह सम्यक दर्शन का अंग नहीं, बल्कि वह प्रमाद का भेद माना गया है। किसी के साथ भी स्नेह नहीं रखो, वात्सल्य रखो। और वात्सल्य रखेंगे तो स्वयं का सम्यक दर्शन मजबूत होगा, और जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो उत्पन्न होगा। किसी के प्रति हम वैर भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से स्वयं का अहित होगा। दूसरे का अहित जो होगा या होना है वो उसके कर्म के अधीन है, किंतु दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखना, दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखना,
दुर्भावना रखना, इसके माध्यम से स्वयं का अहित होता है। इसलिए कभी भी साधक श्रवण लोग इस चक्कर में नहीं आते। उनको तो साम्य भाव से स्नेह है। यदि स्नेह रखना है तो समता के साथ स्नेह रखो, लगाव रखो। लोभ रखना है तो किसके प्रति लोभ? रत्नत्रय के पालन करने के प्रति लोभ होना चाहिए। और क्रोध करना है तो कर्म के ऊपर क्रोध करो, नो कर्म के ऊपर क्रोध करना छोड़ो। नो कर्मर्ता, जिसके निमित्त से कर्म अपना फल देता है उस निमित्त को ही नो कर्म माना है। वह चेतना, चेतनात्मक जितने भी पदार्थ हैं वे कर्म के फलदान देने में एक निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा कोई भी वैर भाव नहीं रहेगा। उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। क्रोध करो अपने ऊपर, अपने कृत्य के ऊपर हमें क्रोध करना है। मोह के ऊपर क्रोध करो, क्रोध के ऊपर क्रोध करो। दूसरे के ऊपर हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि दूसरे के ऊपर क्रोध करने से क्रोध का बंध होता है। और कषाय के बंध से या मोह के बंध से आप ऊपर उठना चाहो तो उसमें एक ही सॉलिड साधन है, साम्य भाव रखना। पहाड़ टूट सकता है, टूटेगा, किंतु साधना में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, आज वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, दीर्घ सहनन का अभाव है, मैं मानता हूँ और आचार्य महाराज भी जानते हैं। इसके उपरांत भी उनका ये कहना है, दीर्घ सहनन नहीं, कोई बाधा नहीं, चार दीवार के बीच में रहो किंतु अरहन सिद्ध करते रहो। आर ध्यान से जो बचेगा उसको दीर्घ सहनन मिलेगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि धर्म ध्यान के माध्यम से मोक्ष मार्ग की सामग्री भी मिलती है। हमें बिल्कुल प्योर धर्म ध्यान करना है, क्योंकि शिकुल ध्यान तो संभव नहीं। और आप धर्म ध्यान से वंचित होंगे तो निश्चित रूप से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में झुलस करके वह और संसार की यात्रा, संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए वस्तुतः उत्तम तप का अर्थ साम्य भाव रखना। कुंद कुंद देव ने क्या दिया है, और इसके उपरांत भी यदि मान लो हम लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो कौन खोलने वाले? साक्षात प्रभु भी विराजमान हो जाए तो हम लोगों के आंखों को वो खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम बंद ही करना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है भैया, एज यू लाइक, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा कर लो। हाँ, कर्तव्य की अपेक्षा से गुरु बोध देते हैं, किंतु बोध को सुनने वाला कौन है? सुन करके भी वह अमल नहीं करना चाहता है। गुरु के वचनों की, जिनवाणी की जो उपेक्षा करेगा, अवज्ञा करेगा, तो उसके लिए सुनने के लिए फिर कान नहीं मिलेंगे। हैं? मिलेंगे क्या? कान मिलना तो फिर भी ठीक है, सोच विचार करने के लिए, चिंतन आदि करने के लिए मन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने देव शास्त्र गुरु की उपासना करनी चाहिए थी, किंतु अवज्ञा की है। इसके कारण ही कर्म का बंध होता है। इसलिए तप करना सीखो, आचार्य कहते हैं। थोड़ा सा तप कर लो, कोई बाधा नहीं। शक्ति के अनुरूप कर लो, कोई बाधा नहीं है, किंतु विपरीत तप नहीं करना, ये कहा गया है। उत्तम तप करो, और तप कल्याणक हम मना रहे हैं। हम बड़े बड़े जो तपस्वी हुए हैं उनकी उपासना करके ही हम अपने आप को
संतोष का अनुभव हम कर सकते हैं। उनकी प्रशंसा करो, उनकी आराधना, उनकी पूजा इत्यादि में अपना मन लग जाए तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से ही मोक्ष मार्ग की अच्छी क्वालिटी की सामग्री मिलेगी। है हनुमान को देखा आपने, वज्र से नाराज सनन था उनका और विमान से नीचे गिर गए, प्रतिमा ने पड़ा क्या नहीं, और चट्टान चूर चूर हुआ, ये ध्यान रखो, उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसी का नाम दीर्घ सनन। इस प्रकार के दीर्घ सनन को संसारी प्राणी ने अतीत में अनंत बार प्राप्त कर लिया है, किंतु उस दीर्घ सनन का सदुपयोग नहीं किया। दुरुपयोग करने के कारण संसार में परिभ्रमण बार बार कर रहा है। दुरुपयोग मत करो। जो व्यक्ति शक्ति का, बल का दुरुपयोग करता है, उसको कभी भी बल नहीं मिलने वाला है। वह निर्बल होकर के ही घूमेगा संसार में। कभी आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। बलवान हो जाता है तो उस बल का पावर, उसका प्रयोग निर्बल व्यक्ति के साथ करता है, वो ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान में निर्बल है। किसी कर्म के उदय से उसके पास बल नहीं है, किंतु कालांतर में उसके पास जब बल आएगा, फिर जिसने पछाड़ा है उसको पछाड़ेगा वो। हाँ, एक दूसरे के साथ यह युद्ध भव भवांतर तक होता चला जाता है। इसलिए वस्तुतः सम्यक तप करने के लिए अवसर मिला है। तप के माध्यम से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। सोचो, विचार करो। साम्य भाव लाना चाहो बहुत कठिन है। श्रवण के लिए भी वह दुर्लभ वस्तु है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। सारी साधना एक तरफ और साम्य भाव एक तरफ है। ऐसे भी होते हैं, अभव के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह इतना घोर तप करता है, घानी भी उसको पेल दो वो उफ नहीं करता, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से नवे ग्रेवे की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, किंतु साम्य भाव का अभाव उसके अंदर है। घानी में पेल दो, भयानक उपसर्ग हो जाए, वह सब सहन कर रहा है, किंतु किमर्थम? समता के लिए नहीं, साम्य भाव से वह वंचित है। इतना भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी एक भी कर्म प्रकृति का सम्मर नहीं कर पा रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं, सहनन भले ही हीन मिले कोई बाधा नहीं, किंतु शक्ति के अनुरूप उत्तम तप करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज हम क्या करें? आप कहेंगे हम क्या करें महाराज, आपको कुछ नहीं करना, तप करना चाहते हो कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं, मंच खाली है। यदि नहीं करना चाहते हैं तो कोई बाधा नहीं, जो कर रहे हैं उनकी उपासना करो। हाँ, और गुरुदेव ने 50-55 साल हुए, उन्होंने उत्तम तप किया है, और उसके माध्यम से उन्हें कौन सा पद मिला होगा, हम तो यही भावना रखते हैं, वो अच्छे लोकांतिक बन सकते हैं, और भी कोई इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें उस प्रकार के पद से भी कोई प्रयोजन नहीं। पद तो मिलते रहते हैं, किंतु पद का सदुपयोग करना है, और ठीक वहाँ से उतर करके हम लोगों के कल्याण करने के लिए इस धरती पर आएंगे।
महापुरुष इसी प्रकार के होते हैं। महापुरुष की कोटि में इनको ले लें, कोई अन्योक्ति नहीं है। चतुर्थ काल में तप करना फिर भी सरल है, किंतु विपरीत वातावरण में रह करके उत्तम तप करने के लिए कटिबद्ध रहे वो, और इसके माध्यम से साथ से पुण्य का संचय किया है और अतीत के जो पाप कर्म थे उनको भस्म कर दिया, ये ध्यान रखो। इसलिए ये अवसर है हम और आप लोगों के लिए। हम और आपके बीच में गुरुदेव नहीं रहे, इसके उपरांत भी उनकी जो साधना है वह आज भी जीवित है। उन्होंने जो साधना की है, करके दिखाया है, उसका अनुकरण करने के लिए हमें अवसर प्राप्त हुआ है। वहां तक हम उतने क्षण के लिए, बाकी 24 घंटा छूट है आपके लिए, क्योंकि वो तो चलेगा, वो तो उसमें बाधा नहीं। व्यवसाय के समय पर आप व्यवसाय करिएगा, किंतु प्रभु की अर्चना के समय पर प्योर अर्चना करनी चाहिए। भले ही एक पूजन करो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु निर्विकार अथवा निराकुल भाव के साथ निश्चिंत होकर के पूजन करो तो निश्चित रूप से पूजन का फल मिलेगा। महाराज इसका क्या फल मिलता है? पूछो नहीं, माला माल हो सकोगे तुम। हाँ। इसी को बोलते उत्तम क्रियाएं। तप भी उत्तम होना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी गृहस्थ आश्रम में जो आवश्यक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों को करते समय किसी भी प्रकार से कोई भी सांसारिक संबंधी कोई भाव विचार नहीं आना चाहिए। इसको भी हम एक छोटा मोटा तप के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भी बहुत बड़ा तप माना जाता है, क्योंकि मन को समझाना बहुत कठिन है, मन को संयत बनाना बहुत कठिन हो जाता है, और आप कठिन कार्य करने जा रहे हैं तो उसको भी हम तप के कोटि में गिनते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जिसमें कठिनाई है उसी का नाम तप होता है। क्योंकि इच्छा का निरोध उतने क्षण के लिए किया जा रहा है। एक अंतर्मूर्त के लिए 15-20 मिनट के लिए भी आप यदि मान लो मन को संयत बनाओगे और नियंत्रण में रखोगे, उसके माध्यम से जो सात्विक पुण्य का अर्जन होगा वह और किसी के द्वारा नहीं हो सकता। गृहस्थ अवस्था की बात कर रहा हूँ, किंतु जो श्रवण है उसकी चर्चा तो वचनातीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तप के माध्यम से, उत्तम तप के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भगवान शांतिनाथ भगवान की